नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देसूरी पाली का विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने किया दौरा, सोनाड़ा खेतलाजी मंदिर में किए दर्शन। भरतपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मारपीट हत्या के मामले में वांछित गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना कर की कार्रवाई। भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म, जज और 2 अधिकारियों पर कुकर्म का आरोप, कार्रवाई के बाद जज और दोनों अधिकारी निलंबित। भरतपुर के कामा क्षेत्र में विवाहित महिला की मौत और महिला की मौत पर अस्पताल में बवाल, ससुराल और मायके वालों की पंचायत। बांदीकुई में युवक का शव मिलने का मामला, मृतक के परिजनों ने किया रोड जाम, पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने देसूरी का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने सारंगवास स्थित राजस्थान के प्राचीन धाम सोनाड़ा खेतलाजी मंदिर के दर्शन किए और प्रदेश के खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर सारंगवास ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष गणपत सिंह बलराई ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं विधायक जोजावर ने मंदिर प्रांगण में चल रहे कार्यों और भोजनशाला का निरीक्षण भी किया, साथ ही ट्रस्ट कमेटी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की है। लंबे समय के बाद में अवसर प्राप्त हुआ है दर्शन करने का, क्योंकि बीच में लंबा समय कोरोना काल रहा, उसमें नहीं पहुंच पाए और आज कार्यकारिणी की तरफ से यहाँ की समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई है कि और क्या हम अच्छी सुविधा छात्रों को प्रदान कर सकें। लंबे समय से कोरोना काल चलने के कारण मंदिर की व्यवस्था भी बिगड़ी हुई थी और दर्शनार्थी भी रुके हुए थे। अब सुचारू रूप से चालू कर दी गई है, भोजनशाला भी चालू कर दी गई है और शौचालय का काम भी शुरू हो गया। बढ़ते आगे जहां भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मारपीट और हत्या का प्रयास करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि गांव कठोल निवासी हसन पुत्र बशीर अस्पताल के पास खड़ा है और जिसके बाद एसआई पृथ्वी सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और पहाड़ी थाना अधिकारी हरि नारायण मीणा ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करवाई गई है और आरोपी को गिरफ्त भी किया गया है। वहीं लालसोट रोड भैरूवास मोड़ के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर बड़ी सफलता हासिल की है और कार्रवाई करते हुए 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और उन पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और इस्तेमाल किए हुए वाहन को जब्त किया है। आपको बता दें कि लालसोट पुलिस शराब तस्करों की लेकर काफी अलर्ट है और पहले भी कई बार कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भरतपुर में विशेष न्यायाधीश विजिलेंस जितेंद्र सिंह गोलिया और उनके 2 साथियों पर छात्र के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि जज और उसके 2 अधिकारियों ने मिलकर न सिर्फ बच्चे के साथ कुकर्म किया, बल्कि जब पीड़ित के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो जज और डीएसपी ने उन्हें धमकाया भी। साथ ही पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि न्यायाधीश ने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो तेरे साथ किया है वो तेरी मां के साथ भी कर दूंगा और सभी को जेल भेज दूंगा, इसलिए इस मामले के बारे में किसी को मत बताना। वहीं मामला सामने आते ही तुरंत प्रभाव से जज और डीएसपी दोनों को निलंबित कर दिया गया है और जिला प्रशासन को निष्पक्ष जांच का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। बच्चे की उम्र कम है
इसलिए सामूहिक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जज साहब हैं। कौन से? एसीडी में लगे हुए हैं। क्या नाम? जितेंद्र जी है और अन्य उनके 2 साथियों पर आरोप लगा। क्या कहते हैं? अरे ना अभी ना अब चलो जो भी ठीक है, मैं बात को यही खत्म करता हूँ। का ध्यान रख रही हूँ आपकी। हाँ तो मैडम मैं भी इसलिए ये कमरे के अंदर है, बात यही खत्म होनी चाहिए। मुझे इनसे मतलब है, मैं इनके लिए आया। ठीक है। अरे मैडम मैंने कहा बिल्कुल ध्यान रखो, मैं कभी नहीं मैं फिर भी आपसे कहता हूँ मैडम, मैं आपकी हेल्प के लिए। हाँ नमस्ते प्रदेश जी, कहाँ हो? मैं हुक्म में ही आया हूँ, कोई सत्यापन में आदेश करो। कल है यहीं पे हूँ, भरतपुर में हूँ, से आदेश करो यार। जरा वो कृष्णा नगर पहुँचना, वो तो वो है ना वो डॉक्टर राजा, वो है ना जो होम्योपैथी की क्लिनिक, वहाँ पहुँचो। मैं वहाँ आ रहा हूँ, थोड़ा काम था मुझे। कितनी देर में सर? बस तो मैं निकल रहा हूँ, आप पहुँच जाओ। मैं तो 2 मिनट पहुँच जाऊँ यहाँ से, घर से पास में। कौन सी क्लिनिक है सर? अरे वो है ना कृष्णा नगर में डॉक्टर राज वाला, वो है ना अस्पताल, ये नीरो वाला। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आता हूँ सर, आ जाओ आप। हाँ वहाँ आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं 10 मिनट में आता हूँ सर, मैं दूर हूँ थोड़ा, आया हूँ 10 मिनट में। हाँ आ जाओ। ठीक। बांदीकुई के अरनिया गांव में पेड़ पर युवक का लटका हुआ शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब मामले की सूचना गांव वालों को हुई तो गुस्साए लोगों ने बुकुरपुरा चौराहे बांदीकुई बाईपास पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। और सूचना पर डिप्टी एसपी संजय सिंह चंपावत और कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद जाम खुलवाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया। तो आपको बता दें कि पेड़ पर लटका हुआ शव बांदीकुई में मिला है, जहां बांदीकुई के अरनिया गांव में इस शव के मिलने के बाद से सनसनी फैल गई और इस सूचना पर लोगों का गुस्सा भी बढ़ गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग किस तरह से फिर गुस्से में मृतक के परिजनों ने जाम भी लगाया और जाम लगाते हुए सड़क पर बैठ गए। इस जाम के बाद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। भारी मात्रा में लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोग अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मौके पर पहुंचकर काफी देर तक समझाने के बाद ये जाम खुलवा दिया गया। और वहीं पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात भी कही है, लेकिन इस शव के मिलने के बाद से लोगों में गुस्सा भरपूर देखने को मिला। वहीं भारतपुर के कामा क्षेत्र के गांव मुसेपुर में एक महिला की बुखार आने से मौत हो गई। बता दें कि महिला की बुखार की वजह से प्लेटलेट्स कम हो गई थी, जिसकी वजह से कामा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जब मामले की सूचना विवाहिता के मायके वालों को हुई तो कोहराम मच गया, जिसके बाद अस्पताल में मायके पक्ष और ससुराल पक्ष सहित ग्रामीणों की पंचायत की गई और फिर दोनों पक्षों की सहमति से विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो आपको बता दें कि बुखार आने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से आपको बता दें कि महिला की बुखार की वजह से प्लेटलेट्स कम हुई थी और जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। ये पूरा मामला भरतपुर कामा क्षेत्र का है, जहां पर इस खबर से मायके वालों ने कोहराम मचा दिया और उनके अंदर काफी रोष भी देखने को मिला जब महिला की मौत की खबर उन्होंने सुनी और मायके पक्ष और ससुराल पक्ष सहित ग्रामीणों की पंचायत इस मामले पर बाद में की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से विवाहिता का शव का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस महिला की मौत के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया और विवाद के बाद मामला पंचायत तक पहुंच गया। हालांकि महिला की बुखार के आने से मौत हुई थी। बुखार की वजह से महिला के प्लेटलेट्स लगातार कम होते जा रहे थे, जिसके बाद महिला का इलाज के दौरान ही मौत हो गई। और इस मौत के बाद आपको बता दें कि सूचना विवाहिता वालों को दी गई। जब विवाहिता के मायके पक्ष वालों को दी गई तो उसके बाद दोनों ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा था कि फिर पंचायत तक इस विवाद को ले जाना पड़ा। हालांकि पंचायत में समझाइश के बाद दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाहिता के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया।
भरतपुर के कामा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बता दें कि भरतपुर के कामा क्षेत्र के मूसेपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर महिला की बुखार से विवाहित महिला की मौत हो गई है। फिर उसके बाद में ज़्यादा तबीयत खराब है, हम कल फिर यहाँ ले गए थे हॉस्पिटल। फिर यहाँ ट्रीटमेंट चलाया था, फिर थोड़ी देर बाद उसने दम दे दिया था। और गंगापुर में दिवाली नजदीक आते ही बाजार में रौनक बढ़ने लगी है, जिसको लेकर लोग खरीदारी के लिए बाजार निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन बाजार में भीड़ लग रही है और जाम की समस्या बन रही है। शहर में त्योहार को देखते हुए जाम को नियंत्रित करने के साथ जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन और की तरफ से कई तरह की तैयारी भी कोई तरह की तैयारी नहीं की गई और शहर के अलावा आसपास के कई गांवों में से भी काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। खरीदारी का आलम यह है कि बाजार में ग्राहकों की भीड़ के कारण दिन में कई बार जाम भी लग जाता है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोग दुकानें लगा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कहीं दियों की बिक्री हो रही है तो कहीं लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री की जा रही है और इसी के साथ ही साजो सज्जा का सामान भी बाजारों में बिकना शुरू हो गया है और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती दिखती जा रही है। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोग खरीदारी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और इस भीड़ के चलते लगातार जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। कोरोना की वजह से 2 साल से तो वैसे पिटा हुआ था बाजार, लेकिन अब इस साल और भी ज्यादा पिट गया। तो अभी जैसे आपके कपड़े की दुकान है तो कुछ बढ़ोतरी हुई है व्यवसाय में? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आगे उम्मीद है सायों में जरूर बाजार बढ़े। तो कोई लेता नहीं है कपड़ा, वहाँ पे तो सब लोग पुराने कपड़े से काम चला चुके हैं आजकल। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।